24 में लिखा है हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस का 4 sin x और ये dx। अब इसमें डिवाइड वाले में 2 कॉमन मिल रहे हैं तो मैं 2 कॉमन लेके लिख लेता हूं। 2 कॉमन लिए तो क्या आएगा 3 cos x प्लस का 2 sin x। ठीक है, अब किसको t लिया जाए अभी समझ में आ जाएगा देना। अगर मैं न्यूमरेटर वाले को t लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, अब वैसे मुझे पता है मैं पहले ही बता देता हूं डिनोमिनेटर वाले को लेना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अगर मान के चलता हूं मैं न्यूमरेटर वाले को लेता हूं, क्या आएगा देना 2 cos x माइनस का 3 sin x को अगर मैंने t लिया तो 2 cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, साइन का क्या होता है cos dt बाई डी एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो ये 2 sin x पॉजिटिव आएगा और 3 cos x पॉजिटिव हो जाएगा। आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी कि अरे ये तो रिप्लेस हो रहा है, अरे ये तो है नीचे देखो 2 sin x प्लस 3 cos x, ये तो है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है कि इसका मतलब ये रिप्लेस हो रहा होगा क्योंकि सेम टर्म आ गई है। सेम टर्म तो आ गई लेकिन एक दिक्कत आ रही है, पता क्या, जब आप dx, चलो dx निकालते हैं यहाँ से, है ना, dx निकालते हैं तो dx कितना आएगा dt अपॉन ये डिवाइड में जाएगा ना। जब आप कर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप क्या ना, कभी भी आपको लग रहा है कि हम उसको t ले सकते हैं, ले लिया करो और उससे सॉल्व करने की कोशिश किया करो, खुद ही पता लग जाएगा रिजल्ट क्यों हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे डाउट पूरा पूरा आ रहा है, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा टर्म मैच कर गया और हमें लग रहा है कि ये होगा, चलो रखते हैं, ठीक ना, इंटीग्रेशन, ये टर्म तो तुमने t ले लिया, t हो गया, डिवाइड में ये जो टर्म लिखा वो लिख दिया 2 ब्रैकेट में 3 cos x प्लस का 2 sin x इनटू, और dx की वैल्यू तुम्हारी ये है। अब आपको समझ में आएगा दिक्कत कहाँ है, dt अपॉन दिस, अरे ये क्या, ये भी डिवाइड में आ गया, ओहो, अगर ये डिवाइड में आ गया तो कटेगा थोड़ी ना, आई बात, प्रॉब्लम कहाँ है। तो कभी कभी लगेगा कि यार इसको ले रहे हैं तो ये तो सेम टर्म आ गई है, रिप्लेस हो रहा होगा, इसलिए बोल रहा हूं रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। ये नहीं कि मैंने बोला कि इसको टी लेना है ले लिया, दिमाग लगाई नहीं तुमने कि ऊपर वाला क्यों नहीं लेना है। कई बार हम दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्यों नहीं लेना है, ये भी तो सोचना है आपको। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहां समझ में आ गया कि ये मल्टीप्लाई में आ गया, कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए न्यूमरेटर वाले को हमें नहीं लेना है, तो किसको लेना है फिर, डिनोमिनेटर वाले को ले लेते हैं। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, तो हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ले रहे हैं, यानी कि 3 cos x प्लस 2 sin x को। तो 3 cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का cos dt बाई डी एक्स, तो ये हो गया माइनस का 3 sin x और 2 cos x को पहले लिख लो, एक ही बात है, प्लस वाला पहले लिख लो dt बाई डी एक्स, तो dx क्या आ गया dt अपॉन 2 cos x माइनस का 3 sin x। चलो रिप्लेस करना शुरू करते हैं, इंटीग्रेशन, हमने इसको t लिया था तो ये ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला पार्ट, 2 cos x माइनस का 3 sin x, और dx की वैल्यू अब देखो सही है dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x, अब सही, अब कटेगा। और नीचे वाला पार्ट हमने लिया है, देखो ध्यान से देखो 2 और ये पार्ट t लिया है तो 2t, देखो ध्यान से, क्या इस बार रिप्लेस हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 2 बाहर कर दो तो 1 बाई टू बाहर ले लिया, 1 बाई टी डी टी, तो 1 बाई टी का क्या हो जाएगा लॉग मॉड में t प्लस सी, टी रख दो, t कितना है, t है 3 cos x प्लस 2 sin x, तो 1 बाई टू लॉग मॉड में 3 cos x प्लस का 2 sin x प्लस सी, चेक करो आया समझ में। तो ये आप कभी कभी अगर आपको डाउट आए ना तो आप लेके देख लिया करो, खुद ही पता लग जाएगा क्या गलती हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 25